आप क्या कह रहे हैं प्यारे पिता। आप क्या कह रहे हैं प्यारे पिता। आप क्या कह रहे हैं प्यारे पिता। माजरा माजरा कुछ समझ में आता नहीं। दादी माँ संग किया कुछ खाता है नहीं। दादी माँ संग किया कोई खाता मैं नहीं। दोस्त कुछ भी हमारा खाता नहीं। देवर जी कितना बड़ा सपना सजा कर रखी थी कि कोई औलाद नहीं होगा मेरे, तो एक दिन यहाँ कब तक वारिस बनाऊंगी। और ये हरामखोर पढ़ने लिखने के उम्र में लौडियाबाजी है अपने दादी के साथ। हरामखोर पिताजी, मैंने क्या खता किया जो आप इतना बेरहमी से मुझे मार रहे हैं। तू पूछ रहा है क्या खता किया? नहीं दादाजी। और ये देवर जी शराब भी पी रखा हरामखोर। हरामखोर इस नतीजे पर आ गया है। अरे हम लोगों ने कितने बड़े सपने सजा के रखे थे कि एक औलाद है। तू आज इतनी बड़ी खिलौनी हरकत अपनी दादी माँ के संग। अगर यही मन ध्यान पढ़ाई लिखाई में लगाया होता तो हम लोगों का नाम रोशन होता। और आज यही मन ध्यान तूने छिनरई में लगा दिया है। हमारा कोई जोश नहीं है। जैसे देवर तूने वो काम किया है कि काश किसी ने नहीं किया। तूने मेरे कुल में दाग लगा दिया। हरामखोर सिपाही, इसे इसी वक्त फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए। मैं तो कभी सोच इसे मौत की सजा दिया जाए। देवर जी मौत की सजा सुना दी इसे, लेकिन सबसे पहले इसके शाही वर्दी तो तुड़वा लिया जाए, क्योंकि वो शाही वर्दी नहीं गुनाह किया, गुनाह लौटा किया। शाही वर्दी उतरवा तो उसको सजा दो हरामखोर को, चढ़ा फांसी उसको। देवर जी का आदेश होगा, खबरदार जल्दी जुबान से दादी मां मत बोलना। आप ही बचा लीजिए दादी माँ मुझे, आप ही बचा लीजिए। अगर दादी और दादा का नाम लिया तो टिटवा दबा देंगे हरामखोर। फांसी के तख्ते पे डाल दे से गले में फांसी का फंदा। 3 कहने पे फांसी का फंदा टाइट कर दे, मिटा दे हरामखोर ऐसे औलाद का वो देखना महापाप है। नंबर 2 स्वामी जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? छोड़ दो बेटे को अभी। आप क्या कर रहे हैं प्यारे पिया?
पटता न प्रीतम तुम्हारो जिया। समझी आखिर हमारे बेटे ने ऐसी कौन सी गलती की है जो हमारे बेटे को फांसी की सजा दे रहे हैं? कौन सी गलती की है मेरे बेटे ने? तुम अपने बेटे की गलती जानना चाहती हो? हाँ मैं जानना चाहती हूँ। सबसे पहली गलती तो इस हरामजादे ने शराब पी रखी है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो इसका आप मुझ सुन सकते हैं। बदबू आ रही देवरानी जी। बेटा ये तूने क्या किया? शराब पी करके अपने दादी माँ के साथ में ऐसे घिनौनी हरकत किया और इसने शराब पीकर अपनी दादी माँ के साथ में दुष्कर्म करना चाहा और मैंने इसे फांसी की सजा सुना दिया है। सिपाही इसे नहीं स्वामी जी, आखिर इससे भी कोई छोटी सजा हो सकती है। इससे भी कोई छोटी सजा दीजिए मेरे बेटे को, लेकिन आप मेरे बेटे को फांसी की सजा मत दीजिए स्वामी। देखिए देवरानी जी, दर्द मुझे भी हो रहा है। औलाद है, लेकिन ये हरामखोर इतना कमीना निकल गया, कभी सोची नहीं थी मैं। आप यहाँ के सम्राट हैं देवर जी, आप यहाँ इंसाफ करते हैं। अपना हो चाहे पराया हो, गुनाह गुनाह होता है, इसको नंबर बुलवाया जाए, खत्म किया जाए। हाँ प्रिय, इसे मैंने जो सजा मुकर्रर कर दिया है वो सजा इसे अवश्य होगी। स्वामी जी, क्योंकि मैं यहाँ का महाराज हूँ। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो यहाँ की जनता क्या कहेगी कि जब महाराज के बेटे के ऊपर पड़ा तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। इसलिए मैं फैसले को नहीं बदल सकता। नहीं स्वामी जी, अगर आज हमारे बेटे को कुछ हो गया तो यहाँ से एक लाश नहीं बल्कि 2 लाश जाएंगी, एक हमारी और दूसरी लाश हमारे बेटे की। प्रिय, आपको अपने बेटे की सौगंध है, ऐसा मत कीजिए। प्रिय, तुमने मुझे सौगंध देकर मजबूर कर दिया, इसलिए मैंने जो फैसला मुकर्रर किया है इस सजा तो इसे मिलेगी, लेकिन फांसी नहीं होगी। और सिपाही इसे ले जाओ बियाबान जंगल में, इसके आंख में पट्टी बांधकर ऐसे बियाबान जंगल में छोड़ दो। वहां शेर चीता बाघ इसे खा जाएंगे। अगर ये फिर भी बच रहा है और हीरागढ़ रियासत की ओर आया दिखाई पड़े तो इसका सर कलम कर दिया जाए। ये मेरा हुक्म है, ले जाओ इसे। मैं इसे हराम करके सपने में देखना। प्रिय, चलो। वाह स्वामी जी, एक ही झटके में काम तमाम कर दिया। अरे तुम्हारा झटका बड़ा करेर है, ऐसा झटका लगा दिया कि साला झटके में झटका हो गया। लेकिन ये नहीं कह
मुझे ये नहीं मालूम कि गीतवा हरामजादी कैसे आ गई। यही तो हम भी सोच रहे थे कि ये साली आ कैसे गई। अगर ये नहीं आती तो इसे मौत की सजा यही मिल गई थी। लेकिन प्रिय, ये गया हमारे राज रियासत से बाहर और बियाबान जंगल में इसे शेर व चीते नोच कर खा जाएंगे। अब चलो हम आराम करते हैं, उसके बाद नाहर सिंह से मिलते हैं और देखो कि कैसे दर्दनाक सजा से देते। स्वामी जी मेरी भी बात सुन लीजिए। बोलो। मान लीजिए विजय सिंह को शेर कोई जानवर खा जाएगा, नाहर सिंह का बेटा तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ के राजा हम लोग आप बनेंगे, तो महारानी मैं बनूंगी। आप भी कोई मेहनत करिए नहीं, आपकी बात कौन राजा बनेगा? अरे लौंडा कोई तैयार करिए। अरे तो फिक्र क्यों करती हो, इन्हें बच्चे पैदा कर दूंगा, बस करो तुम यार, खुद परेशान हो जाओगी। बड़ी चलो चलो मैं